हेलो मित्रों, आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लंबाई का मापन। लंबाई कैसे मापते हैं, उसकी कितनी विधियां होती हैं, उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कैसे कैसे मेजरमेंट करते हैं। लंबाई का मापन। लंबाई मापने के लिए दो विधियां होती हैं। या तो डायरेक्ट विधि से हम लोग माप सकते हैं और या फिर इनडायरेक्ट मेथड से। देखिए, फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। एंड सेकेंड है इनडायरेक्ट मेथड। इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा हम लोग देखेंगे कैसे कैसे लंबाई का मापन करते हैं। जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि में बस इतना सा अंतर है कि प्रत्यक्ष विधि जो होती है, इसमें जो दूरी मापनी होती है वो और इंस्ट्रूमेंट दोनों एक दूसरे के सीधे संपर्क में रहते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष में वो सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। डायरेक्ट विधि में पढ़ेंगे तो इसमें कोई मेजरमेंट यदि मीटर स्केल द्वारा किया गया है, इसके द्वारा मीटर स्केल के द्वारा, मीटर पैमाना के द्वारा। दूसरा है वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा। तीसरा है स्क्रू गेज के द्वारा। यानी मीटर पैमाना, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के द्वारा जब मापन करते हैं तो वो विधि होती है डायरेक्ट विधि होती है, डायरेक्ट मेथड होता है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कैसे डायरेक्ट मेथड कहलाता है। जैसे यदि कोई दूरी है, कोई लंबाई है, इस लंबाई का मापन करना है मीटर पैमाने के द्वारा। ये कोई दूरी है, या फिर हम लोग मान लेते हैं कि कोई तार है, वायर है। चलिए कोई तार मान लेते हैं, वायर मान लेते हैं। ये कोई वायर है और इस वायर का मापन करना है मीटर पैमाने के द्वारा। तो क्या करते हैं, मीटर पैमाना ऐसे होता है, ये होता है मीटर पैमाना, मीटर स्केल होता है। इसमें पॉइंट्स बने होते हैं, ये ऐसे करके पॉइंट बने होते हैं। ये पॉइंट बने होते हैं। इस मीटर स्केल को इस वायर के सीधे संपर्क में ले जाते हैं और यहां से पॉइंट गिन लेते हैं। जितने पॉइंट पे होता है वही इसका मान होता है, उसकी लंबाई होती है। दूसरा देखिए वर्नियर कैलिपर्स है, इससे तो लंबाई माप ली हम लोग। ये क्या है, मीटर स्केल। दूसरा देखिए वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है कि यदि कोई ये गोला है, ये क्या है, ये गोला है, इस गोले का ये डायमीटर होता है। क्या होता है, ये डायमीटर होता है, व्यास होता है। अब इस व्यास का मेजरमेंट करना है, तो व्यास का मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स को लाते हैं और उससे इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। वो भी डायरेक्ट मेथड ही होता है। अब स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का देखिए मापन कैसे करते हैं। स्क्रू गेज से ये वायर जो हम लोग का है, इस वायर का जब व्यास मापना होता है, डायमीटर मापना होता है, तो उसे स्क्रू गेज के द्वारा मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये जितनी भी विधियां हैं मेजरमेंट करने की, ये सब विधियां डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड की ओर फर्स्ट टॉपिक है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वह है इको मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, इको मेथड। चलिए इको मेथड के बारे में देखते कैसे मापन करते हैं। इसे बोलते हैं हिंदी में प्रतिध्वनि विधि। क्या बोलते हैं,
प्रतिध्वनि विधि बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो प्रतिध्वनि विधि है, जैसे कोई पहाड़ी एरिया में हम लोग गए, कोई पहाड़ है, कोई दीवार है, उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं हम लोग इको मेथड से, प्रतिध्वनि विधि से। तो देखिए इसका, जहाँ पे जैसे कोई पहाड़ है, कोई दीवार है, मान लेते हैं हम लोग कोई पहाड़ है, इस पहाड़ का इस पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट वो है, पॉइंट वो से दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मान लिया जाए कि इसके बीच की जो दूरी है वह दूरी डी है। कितना है? डी। कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस इतना हम लोग करते हैं, यहाँ पे एक साउंड सोर्स लगा देते हैं, यहाँ पे एक साउंड सोर्स लगा देते हैं, इसे एसएस नाम देते हैं, साउंड सोर्स नाम देते हैं। साउंड सोर्स से क्या होता है कि ध्वनि किरणें उत्पन्न होती है, ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये ध्वनि तरंग यहाँ से जाती है और यहाँ टकराती, वहाँ से टकराने के पश्चात पुनः ध्वनि का परावर्तन होता है और ये पुनः साउंड सोर्स तक वापस आ जाती है। ये जो है ये मूल ध्वनि है और ये प्रतिध्वनि है। अभी मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि में जो मूल ध्वनि है ये बी वेग से जाती है, इस वेग से ये बी वेग से जा रही है। समय कितना लग रहा है, समय मान लीजिए कि आने और जाने में टोटल समय टी है। तो देखिए ध्वनि का वेग, ये है बी, समय कितना लगा, आने व जाने में जो समय लगा वो समय है, टाइम है टी। दूरी कितना तय हुई, दूरी बराबर टी प्लस डी इज इक्वल टू 2d। तो सबको पता है कि जी दूरी बराबर चाल गुणे समय फार्मूला होता है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से 2d इज इक्वल टू हो जाएगा चाल गुणे समय। तो d बराबर यहां से हम लोग निकाल सकते हैं b इंटू टी और बाई 2। यही d क्या है, ये d पॉइंट वो और पहाड़ के बीच की दूरी है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी पहाड़ और साउंड सोर्स के बीच की दूरी, या फिर ये पहाड़ हो सकता है, दीवार भी हो सकता है ना। तो यहां हम लोग लिए हैं ये पहाड़ है और यहां जो b है ध्वनि का वेग, ये वेग होता है b इज इक्वल टू 332 मीटर प्रति सेकंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड मेथड के बारे में हम लोग चलते हैं। सेकंड मेथड जो है वह है सोनार मेथड। क्या है? सोनार मेथड। ये सोनार है। सोनार का जो पूरा नाम होता है, फुल नेम, वह होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। देखिए जो सोनार है इसका प्रयोग, जैसे कहीं समुद्री, जो समुद्र होता नहीं है, समुद्र में समुद्री जहाज चलते हैं, समुद्री चट्टान होते हैं ना, उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोनार मेथड का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव प्रासरव तरंगे का यूज करते हैं, का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे मान लिया जाए ये कोई समुद्र है, समुद्र बहुत बड़ा होता है ना, पानी वानी भरा रहता है उसमें,
तो आप लोग देखे ही होंगे, उसमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये देखिए पानी होता है इसमें। इस पानी में जहां मान लिया जाए कि एक समुद्री जहाज है या चट्टान है, ये क्या है, समुद्री जहाज, या फिर इसी को हम लोग नाम दे सकते हैं चट्टान। अब ये जो समुद्री जहाज चट्टान है, इसकी स्थिति ज्ञात करना है। तो जिस पॉइंट से स्थिति ज्ञात करना है वो पॉइंट यहाँ पे है, मान लिया जाए कि पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी से इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, इसमें ज्ञात करने के लिए पराश्रव्य तरंगे यहाँ से छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ से पराश्रव्य तरंगे छोड़ी जाती है। यहाँ से पराश्रव्य तरंगे छोड़ी जाती है। देखिए ये पराश्रव्य तरंग जाएगी यहाँ इसे, और जाने के बाद पुनः ये टकरा करके वापस यहाँ लौट आती है। अब ये जो दूरी है, इसके बीच की दूरी हम लोग मान ले रहे हैं कि इसके बीच की जो दूरी है वह कितना है, डी है। कितना है, डी है। अब इसमें क्या होता है, जो तरंगे जा रही है अपसर्व्य तरंग, जो पराश्रव्य तरंग है वो जो जा रही है वो बी वेग से जा रही है। टोटल समय कितना लग रहा है, समय जो लग रहा है वह समय है टी। कितना समय लग रहा है, आने व जाने में लगा समय टी है। टोटल दूरी कितना तय हो रही है, दूरी जो तय हो रही है वह डी प्लस डी इज इक्वल टू 2d तय हो रही है। तो d इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, b इंटू टी और बाई 2, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में जो b है पराश्रव्य तरंग की चाल, तो पराश्रव्य तरंग की जो चाल है वह b इज इक्वल टू 1450 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड मेथड है लेजर विधि। थर्ड मेथड है लेजर। देखते हैं लेजर। जो लेजर विधि है ना, इसका पूरा नाम क्या होता है, लेजर विधि का जो पूरा नाम है वह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जिसका फुल नेम होता है। देखिए जो लेजर विधि है इसमें क्या करते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, ये चंद्रमा है, क्या है ये, चंद्रमा है, और यहां पे पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लेजर में क्या होता है कि एक वर्णीय प्रकाश पुंज छोड़ा जाता है। तो यहां से एक वर्णीय प्रकाश पुंज छोड़ देते हैं, ये एक वर्णीय प्रकाश पुंज है। ये प्रकाश पुंज जाता है और चंद्रमा से टकरा करके पुनः पृथ्वी पर वापस आता है। इसके बीच की जो दूरी है वह दूरी हम लोग मान ले रहे हैं कि वह दूरी कितना है, डी है। कितनी दूरी है, डी दूरी है। ये प्रकाश पुंज है, ये प्रकाश पुंज है, और ये एक वर्णीय प्रकाश पुंज होता है।
ये जा रहा है और जाने के बाद ये परावर्तित होकर के पुनः पृथ्वी पर वापस आता है। तो आने जाने में जो समय लग रहा है वह समय मान लिया जाए कि समय है t। आने जाने में कितना समय लगा? t समय लगा। टोटल दूरी कितना हो जाएगी? टोटल दूरी जो है वह 2d के इक्वल होगी। तो फिर हम लोग फार्मूला पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि जो दूरी है वह चाल गुणे समय के बराबर होती है। तो 2d इज इक्वल टू b इंटू टी होगा। एंड d इज इक्वल टू यहां से निकाल सकते हैं हम लोग b इंटू टी और बाई 2। और यहां जो b है प्रकाश पुंज का वेग, वह होता है b इज इक्वल टू क्या? c। क्या होता है? b इज इक्वल टू c, यानी प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग हम लोग पता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो इस वेग से जा रहा है, जिस वेग से गति कर रहा है, वह वेग c के इक्वल होगा। और ये जो c है ये 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड से प्रकाश पुंज जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे रडार विधि के बारे में। कौन सी विधि के बारे में? इसके बाद पढ़ेंगे रडार विधि के बारे में। रडार मेथड क्या होता है? ये रडार का जो फुल नेम होता है वह है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कोई वायुयान उड़ रहा है, अब वो वायुयान उड़ रहा है तो उस वायुयान की जो है वायुयान के स्टेशन से उसका कनेक्शन होता है, कितने दूरी पे उड़ रहा है, तो उसकी स्थिति जो ज्ञात करना होता है रडार से हम लोग ज्ञात करते हैं, रडार मेथड से ज्ञात करते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ कोई जैसे देख लिया जाए, यहाँ कोई वायुयान उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है? ये कोई वायुयान उड़ रहा है। अब ये जब वायुयान है ना, ये जहां रडार स्टेशन होता है, क्या होता है? रडार स्टेशन होता है। अब इस रडार स्टेशन से इस वायुयान की दूरी या स्थिति ज्ञात करनी होती है। यहां से क्या कहता है कि हर दिशा में रेडियो तरंगे, रेडियो वेव यहां से छोड़ दिया जाता है। ये देखिए ऐसे छोड़ दिया गया, बहुत सारी किरणें जाती है। ऐसे कोई किरण जाएगी और अचानक कोई किरण जाती है और वायुयान से टकराती है। टकराने के पश्चात ये पुनः रडार स्टेशन पर वापस आ जाती है। तो मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है और ये 5 है। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये रेडियो तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? ये रेडियो तरंग होती है। अभी रेडियो तरंगों क्या करते हैं, रडार स्टेशन से छोड़ दिया गया। अब बहुत सारे जब रेडियो तरंगे होती तो कोई ना कोई जा करके यहाँ वायुयान से टकराती है, टकरा करके पुनः रडार स्टेशन पर वापस आ जाती है। तो इसमें जो दूरी है वह दूरी हम लोग मान ले रहे हैं कि कितनी है। ये जो दूरी है वह दूरी मान लिया जाए कि ये दूरी d है। कितना है? इसके बीच की जो दूरी है वह d है। समय कितना लगा? टोटल समय जो लगा है वह लगा है t। दूरी कितना हो जाएगी? दूरी तो 2d होगी, आने जाने में दोनों दूरी 2d हो जाएगी। किस वेग से जा रहा है तो b वेग से निकल रही किरणें, और जो b है ये b इज इक्वल टू होगा c, और c का मान पता ही है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से जब निकालें हम लोग तो d इज इक्वल टू निकल करके आएगा b इंटू टी और बाई 2, ये आएगा फार्मूला। तो यहां हम लोग पढ़े हैं लंबाई मापने की विधियां।
जैसे कोई भी लंबाई है उसका हम लोग मापन कैसे करते हैं, तो ये तो कोई बहुत छोटी दूरी हुई उसका मापन हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं, और कोई बड़ी दूरी हुई तो उसका मापन इनडायरेक्ट विधि से करते हैं। इनडायरेक्ट विधि में हम लोग पढ़े हैं क्या क्या, एक अप्रत्यक्ष विधि में हम लोग पढ़े हैं, फर्स्ट है इको मेथड, सेकंड है सोनार, उसके बाद लेजर मेथड है, फिर रडार मेथड है। ये सब मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं इनडायरेक्ट के अंतर्गत। तो जो इको मेथड होता है ये ध्वनि परावर्तन पे आधारित होता है, सोनार विधि भी ध्वनि परावर्तन पर आधारित है, लेकिन ये रडार जो लेजर है ये लेजर प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, और रडार जो है ये रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित है। इसमें क्या होता है, जो रेडियो तरंग चलती है वो भी प्रकाश की चाल से चलती है। इसमें लाइट एम्प्लीफिकेशन में जो वेग होता है, जो प्रकाश पुंज निकलता है वो प्रकाश की चाल से ही निकलता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से निकलता है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसे कोई और लंबाई है, लंबाई ज्ञात करने की कई विधियां और हैं, जैसे त्रिभुजन विधि हो गई, या फिर जैसे कोई दो ग्रह हैं उनके बीच की जो दूरी ज्ञात करनी होती है कैसे ज्ञात करते हैं ना, इन सब मेथड्स के बारे में आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोग इसे एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो इनडायरेक्ट मेथड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है दूरी ज्ञात करने की, लंबाई ज्ञात करने की।